حضرت حماد بن سلمہ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा सर्दियों के मौसम में मूसलाधार बारिश हुई। मुसलसल बारिश की वजह से लोगों को परेशानी होने लगी। हमारे पड़ोस में एक इबादत गुजार औरत अपने यतीम बच्चों के साथ एक पुराने से घर में रहती थी। बारिश की वजह से कच्चे घर की छत टपकने लगी और पानी घर में आने लगा। उस नेक औरत ने जब देखा कि सर्दी की वजह से बच्चे ठिठुर रहे हैं और बारिश का पानी मुसलसल घर में गिर रहा है, जबकि बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही, तो उसने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज करने लगी, ए मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, तू रहम और नरमी फरमाने वाला है, हमारे हालेजार पर रहम फरमा और नरमी फरमा। वो नेक औरत अभी दुआ से फारिग भी न होने पाई थी कि फौरन बारिश रुक गई। मेरा घर उस नेक औरत के घर से बिल्कुल मिला हुआ था और मैं उसकी दुआ सुन रहा था। जब मैंने देखा कि उसकी दुआ से बारिश बंद हो गई है, तो मैंने एक थैली में सोने की 10 अशरफियां डाली और उस नेक औरत के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। दस्तक सुनकर औरत ने कहा, अल्लाह करे आने वाला हम्माद बिन सलमा हो। जब मैंने यह सुना तो कहा कि मैं हम्माद बिन सलमा हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है कि तुम दुआ में इस तरह कह रही थी, ए नरमी फरमाने वाले परवरदिगार नरमी फरमा। तो बताओ कि अल्लाह पाक ने तुमसे नरमी वाला क्या मामला फरमाया। वो नेक औरत बोली, मेरे परवरदिगार ने हम पर इस तरह नरमी फरमाई कि बारिश को रोक दिया, बच्चों को सर्दी से बचाकर गर्मी पहुंचाई और घर में जमा होने वाले पानी को खुश्क कर दिया। यह सुनकर मैंने सोने की अशरफियों वाली थैली निकाल कर कहा, यह कुछ रकम है, इसे तुम अपनी जरूरियत में इस्तेमाल करो। अभी हमारे दरमियान यह गुफ्तगू हो ही रही थी कि अचानक एक बच्ची हमारे पास आई। उसने ऊन का पुराना सा कुर्ता पहना हुआ था जो एक जगह से फटा हुआ था और उस पर पैबंद लगे हुए थे। हमारे पास आकर वो कहने लगी, ए हम्माद बिन सलमा, क्या आप ये दुनिया की दौलत देकर हमारे और हमारे प्यारे अल्लाह पाक के दरमियान पर्दा हाइल यानी रुकावट पैदा करना चाहते हैं? हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो हमें हमारे प्यारे रब की बारगाह से जुदा करने का सबब बने। फिर उसने अपनी माँ से कहा, ए अम्मी जान, जब हमने अल्लाह पाक से अपनी मुसीबतों की इल्तिजा की तो उसने फौरन ही दुनिया की दौलत हमारी तरफ भिजवा दी। कहीं ऐसा न हो कि कहीं हम इस दौलत की वजह से अपने हकीकी मालिक के जिक्र से गाफिल हो जाएं और हमारी तवज्जो उससे हटकर किसी और की तरफ जाए। फिर उस लड़की ने अपना चेहरा जमीन पर मलना शुरू कर दिया और कहने लगी, ए हमारे पाक परवरदिगार, हमें तेरी इज्जत और जलाल की कसम, हम कभी भी तेरे दर से नहीं जाएंगे। हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ तुझसे ही वाबस्ता रहेंगी। हम तेरे ही दर पर पड़े रहेंगे, अगरचे हमें धुतकार दिया जाए, मगर हम फिर भी तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। फिर उस बच्ची ने मुझसे कहा, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बराए करम आप अपनी यह रकम वापस ले जाएं और जहां से लाए हैं वहीं रख दें। हमें इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारा पालने वाला खुदाए पाक काफी है। वो हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। हम अपनी तमाम जरूरतें उस पाक परवरदिगार की बारगाह में पेश करते हैं और वही हमारी जरूरतों का पूरा करने वाला है। वही तमाम जहानों का पालने वाला और सारी मखलूक का हाकिम वाली है।